अय्यूब 16वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूं। तुम सब के सब निकम्मे तसल्ली देने वाले हो। क्या लोगों, बातें कभी खत्म होंगी? तू कौन सी बात से झिड़क कर जवाब देता है? मैं भी तुम्हारी तरह बात बना सकता हूं। अगर तुम्हारी जान मेरी जान की जगह होती तो मैं तुम्हारे खिलाफ बातें घड़ सकता और तुम पर अपना सिर हिला सकता, बल्कि मैं अपनी जुबान से तुम्हें तकवीयत देता और मेरे लबों की गमगुसारी तुमको तसल्ली देती। अगरचे मैं बोलता हूं पर मुझको तसल्ली नहीं होती, और गो चुपका भी हो जाता हूं पर मुझे क्या राहत होती है। पर उसने तो मुझे बेजार कर डाला। तूने मेरे सारे जत्थे को तबाह कर दिया। तूने मुझे मजबूती से पकड़ लिया है, यही मुझ पर गवाह है। मेरी लागरी मेरे खिलाफ खड़ी होकर मेरे मुंह पर गवाही देती है। उसने अपने गजब में मुझे फाड़ा और मेरा पीछा किया है। उसने मुझ पर दांत पीसे। मेरा मुखालिफ मुझे आंखें दिखाता है। उन्होंने मुझ पर मुंह पिसारा है। उन्होंने तंजन मुझे गाल पर मारा है। वो मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं। खुदा मुझे बेदीनों के हवाला करता है और शरीरों के हाथ में मुझे सपुर्द करता है। मैं आराम से था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा कर लिया है। उसके तीर अंदाज मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो मेरे गुर्दों को चीरता है और रहम नहीं करता, और मेरे पथ को जमीन पर बहा देता है। वो मुझे जख्म पर जख्म लगाकर खस्ता करता है। वो पहलवान की तरह मुझ पर धावा करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सींग खाक में रख दिया है। मेरा मुंह रोते रोते सूज गया है और मेरी पलकों पर मौत का साया है। अगरचे मेरे हाथों में जुल्म नहीं और मेरी दुआ बेरिया है। ऐ जमीन, मेरे खून को ना ढकना और मेरी फरियाद को आराम की जगह ना मिले। अब भी देख, मेरा गवाह आसमान पर है और मेरा जामिन आलमे बाला पर है। मेरे दोस्त मेरी हकारत करते हैं, पर मेरी आंख खुदा के हजूर आंसू बहाती है, ताकि वो आदमी के हक को अपने साथ और आदमजाद के हक को उसके पड़ोसी के साथ कायम रखे। क्योंकि जब चंद साल निकल जाएंगे तो मैं उस रास्ता से चला जाऊंगा जिससे फिर लौटने का नहीं। अय्यूब 17 बाब। मेरी जान तबाह हो गई, मेरे दिन हो चुके, कब्र मेरे लिए तैयार है। यकीनन हंसी उड़ाने वाले मेरे साथ साथ हैं, और मेरी आंख उनकी छेड़छाड़ पर लगी रहती है। जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? क्योंकि तूने इनके दिल को समझ से रोका है, इसलिए तू उनको सरफराज न करेगा। जो लूट की खातिर अपने दोस्तों को मुल्जिम ठहराता है, उसके बच्चों की आंखें भी जाती रहेंगी। उसने मुझे लोगों के लिए ज़रबुल मिसल बना दिया है, और मैं ऐसा हो गया कि लोग मेरे मुंह पर थूकें। मेरी आंख गम के मारे धुंधला गई, और मेरे सब अज़ा परछाइयां की मानिंद हैं। रास्तबाज आदमी इस बात से हैरान होंगे, और मासूम आदमी बेखुदा लोगों के खिलाफ
जोश में आएगा, तो भी सादिक अपनी राह में साबित कदम रहेगा। और जिसके हाथ साफ हैं, वो जोरावर ही होता जाएगा। पर तुम सब के सब आते हो तो आओ, मुझे तुम्हारे दरमियान एक भी अक्लमंद आदमी ना मिलेगा। मेरे दिन हो चुके, मेरे मकसूद, बल्कि मेरे दिल के अरमान मिट गए। वो रात को दिन से बदलते हैं, वो कहते हैं रोशनी तारीकी के नजदीक है। अगर मैं उम्मीद करूं कि पाताल मेरा घर है, अगर मैंने अंधेरे में अपना बिछौना बिछा लिया है, अगर मैंने सराहट से कहा कि तू मेरा बाप है, और कीड़े से कि तू मेरी माँ और बहन है, तो मेरी उम्मीद कहाँ रही? और जो मेरी उम्मीद है, उसे कौन देखेगा? वो पाताल के फाटकों तक नीचे उतर जाएगी, जब हम मिलकर खाक में आराम पाएंगे। अय्यूब 18वां बाब। तब बिलदद सौखी ने जवाब दिया, तुम कब तक लफ्जों की जुस्तजू में रहोगे? गौर कर लो, फिर हम बोलेंगे। हम क्यों जानवरों की मानिंद समझे जाते और तुम्हारी नजर में नापाक ठहरे हैं? तू जो अपने कहर में अपने को फाड़ता है, तो क्या जमीन तेरे सबब से उजड़ जाएगी, या चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाएगी? बल्कि शरीर का चिराग गुल कर दिया जाएगा, और उसकी आग का शोला बेनूर हो जाएगा। रोशनी उसके डेरों में तारीकी हो जाएगी, और जो चिराग उसके ऊपर है बुझा दिया जाएगा। उसकी कुव्वत के कदम छोटे किए जाएंगे, और उसकी मसलहत उसे नीचे गिराएगी, क्योंकि वो अपने ही पांव से जाल में फंसता है और फंदों पर चलता है। दाम उसकी एड़ी को पकड़ लेगा और जाल उसको फंसा लेगा। कमंद उसके लिए जमीन में छिपा दी गई है, और फंदा उसके लिए रास्ता में रखा गया है। दहशतनाक चीजें हर तरफ से उसे डराएंगी, और उसके दर पे होकर उसको भगाएंगी। उसका जोर भूख का मारा होगा, और आफत उसके शामिले हाल रहेगी। वो उसके जिस्म के अज़ा को खा जाएगी, बल्कि मौत का पहलूठा उसके अज़ा को चट कर जाएगा। वो अपने डेरे से, जिस पर उसका भरोसा है, उखाड़ दिया जाएगा, और दहशत के बादशाह के पास पहुंचा दिया जाएगा। वो जो उसका नहीं, उसके डेरों में बसेगा। उसके मकान पर गंधक छितराई जाएगी, नीचे उसकी जड़ें सुखाई जाएंगी, और ऊपर उसकी डाली काटी जाएगी। उसकी यादगार जमीन पर से मिट जाएगी, और कूचों में उसका नाम न होगा। वो रोशनी से अंधेरे में हका दिया जाएगा, और दुनिया से खदेड़ दिया जाएगा। उसके लोगों में उसका ना कोई बेटा होगा, ना पोता, और जहां वो टिका हुआ था, वहां कोई उसका बाकी ना रहेगा। वो जो पीछे आने वाले हैं, उसके दिन पर हैरान होंगे, जैसे वो जो पहले हुए डर गए थे। नारास्तों के मस्कन यकीनन ऐसे ही हैं, और जो खुदा को नहीं पहचानता, उसकी जगह ऐसी ही है। अय्यूब 19वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, तुम कब तक मेरी जान खाते रहोगे, और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? अब 10 बार तुमने मुझे मुलामत ही की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आते हो, और माना कि मुझसे खता हुई। मेरी खता मेरी ही है। अगर तुम मेरे मुकाबला में अपनी भड़ाई करते हो, और मेरे नंग को मेरे खिलाफ पेश करते हो, तो जान लो कि खुदा ने मुझे पस्त किया, और अपने जाल से मुझे घेर लिया है।
देखो, मैं जुल्म जुल्म पुकारता हूँ, पर मेरी सुनी नहीं जाती। मैं मदद के लिए दुहाई देता हूँ, पर इंसाफ नहीं होता। उसने मेरा रास्ता ऐसा मसदूर कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तारीकी को बिछा दिया है। उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली और मेरे सिर पर से ताज उतार लिया। उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे गिरा दिया। बस मैं तो हो लिया, और मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला। उसने अपने गजब को भी मेरे खिलाफ भड़काया है, और वो मुझे अपने मुखालिफों में शुमार करता है। उसकी फौजें इकट्ठी होकर आती और मेरे खिलाफ अपनी राह तैयार करती, और मेरे डेरे के चौगिर्द खैमाजन होती हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है, और मेरे जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए हैं। मेरे रिश्तेदार काम न आए, और मेरे दिली दोस्त मुझे भूल गए हैं। मैं अपने घर के रहने वालों और अपनी लौंडियों की नजर में अजनबी हूँ। मैं उनकी निगाह में परदेसी हो गया हूँ। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ, और वो मुझे जवाब नहीं देता, अगरचे मैं अपने मुंह से उसकी मिन्नत करता हूँ। मेरा सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है, और मेरी मिन्नत मेरी माँ की औलाद के लिए। छोटे बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो मुझ पर आवाजा कसते हैं। मेरे सब हमजाद दोस्त मुझसे नफरत करते हैं, और जिनसे मैं मोहब्बत करता था वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से चिमट गए हैं, और मैं बाल बाल बच निकला हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि खुदा का हाथ मुझ पर भारी है। तुम क्यों खुदा की तरह मुझे सताते हो, और मेरे गोश्त पर कनात नहीं करते? काश के मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश के वो किसी किताब में कलमबंद होती, काश के वो लोहे के कलम और सीसे से हमेशा के लिए चट्टान पर कंदा की जाती। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा, और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। अगर तुम कहो, हम उसे कैसा कैसा सताएंगे, हालांकि असली बात मुझ में पाई गई है, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि कहर तलवार की सजाओं को लाता है, ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा।